हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास चौधरी एंड आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र इसमें एक्चुअली में दो भाग हैं। तो मैं इसमें दो भाग में आपको पहला भाग अभी बता रहा हूँ और जो दूसरा भाग है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो इसमें देखते हैं अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति क्या होती है वो समझ लेते हैं हम। कि मान लीजिए कि ये Q है, ये पॉजिटिव है, प्लस। तो अब यहाँ पर इनके बीच की दूरी, यानी कि दो असमान प्रकृति और समान परिमाण के जो आवेश होते हैं उनके बीच में बहुत कम दूरी होती है, उसी को तो हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इनके बीच में यहाँ पर मान लिया कि ये L लंबाई है, ये L लंबाई, यानी कि पूरी जो लंबाई होगी 2L होगी। अब यहाँ अनंत में कोई P बिंदु है, ये आपका अनंत में है, ध्यान रखिएगा, बहुत दूर है, ये पता नहीं है इसका, लेकिन हमने मान लिया है। तो इसको भी हमने माना है, कल्पना की है, क्योंकि कल्पना के ऊपर सारी फिजिक्स लगी हुई है। तो ये आर मान लिया हमने, सीधा सा हमने ये आर मान लिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको कैसे निकालना है। तो इसको फिगर को देखते हुए हमें यहाँ पर इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं हम। तो सबसे पहले लैंग्वेज लिखते हैं। तो ये हमने लैंग्वेज लिख ली है, यहाँ पर एक छोटी सी लैंग्वेज लिखी है, ज़्यादा बड़ी नहीं लिखी है। माना कोई आवेश है जो कि Q और Q माइनस Q प्लस Q है, जिनके बीच की दूरी 2L है, मान लेते हैं। इसमें एक और लिख देते हैं लाइन, आवेशों के मध्य दूरी 2L है। ठीक है, P बिंदु है जो कि P मध्य से P तक की दूरी R है। इस तरह ये हमने पूरी एक लैंग्वेज लिख ली है। अब उसके बाद में क्या करते हैं कि माइनस Q और प्लस Q के कारण आवेश निकालते हैं यहाँ पर, माइनस Q और प्लस Q के कारण। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्लस Q के कारण P बिंदु पर आवेश विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q के Q अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा क्या, आर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 के, प्लस का है यानी पॉजिटिव है, तो ये आएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी आएगी। तो इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो आर में से, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा। तो आर माइनस एल, तो आर माइनस के एल का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारी। अब सेकंड देख लेते हैं, माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो इसे हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 1/4πε0 के Q, माइनस आएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है, क्योंकि माइनस के। तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, देख लेते हैं यहाँ पर माइनस Q से P तक की दूरी, तो ये प्लस ये, यानी R प्लस L। ठीक है, समझ में आ गया होगा, R प्लस L लेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली R प्लस L का स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे हम। तो यहाँ पर E तुल्य, यानी कि पूरा विद्युत क्षेत्र हम निकाल लेंगे। तो 1/4πε0 के Q R माइनस के L का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 के R प्लस L का स्क्वायर Q 1/, अब यहाँ पर सभी को कॉमन ले लेंगे, बस R माइनस एल का स्क्वायर और 1/R प्लस एल का स्क्वायर, इसको हम कॉमन नहीं लेंगे। तो 4πε0 के ये यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर R माइनस एल का स्क्वायर, R प्लस एल का स्क्वायर, तो R माइनस एल के स्क्वायर से R माइनस एल स्क्वायर कट हो जाएगा, तो बचा कितना, ये R प्लस
एल का स्क्वायर, अब माइनस के यहाँ आर माइनस एल का स्क्वायर, क्योंकि आर प्लस एल से आर प्लस एल गया तो यहाँ पर ये बचा, तो आर प्लस एल आ जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसे हम इसी तरह लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इसको हम जब खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब खोल देंगे तो जो फॉर्मूला होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ऐसे ही यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab ये हो जाएगा हमारा, और ये हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा नीचे, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पर ये हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की ई बराबर की, अब ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये आपका हो जाएगा। तो आर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, अब ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो गया 4rl अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया अपना यहाँ पर ई इक्वल टू। अब इसी को हम देख लेते हैं, यहाँ पर साइड में देख लेते हैं कि ई इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4rl आर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब इसे हम इस 4 को हम तोड़ देंगे, 4 को हम क्या करेंगे यहाँ पर तोड़ देंगे 2 से, यानी 2 2 जब 4 होते हैं तो यहाँ पर हम तोड़ देंगे इसे 2 2 में। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर 2 हम बाहर ले आए, 2rl, यहाँ पर हमने ये तोड़ दिया, 2ql, यहाँ पर एक q भी है जो ऊपर आएगा, ये यहाँ पर q है, ये q भी हमें लेना है, q कॉमन लेना है हमको यहाँ पर, ये याद रखना। तो 2ql अपॉन की आर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एक हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि P इक्वल्स टू 2ql, ये हमने पढ़ा था, या इसे इस तरह लिख सकते हैं Q2l, P इक्वल्स टू, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है विद्युत द्विध्रुव बराबर के आवेश गुणा 2l। तो इसी तरह कुछ यहाँ पर बनना है 2l डॉट q डॉट r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ पर जो है, जो r है वो काफ़ी बड़ा है और जो l है वो बहुत छोटा है, तो इसलिए l को हम नगण्य मान लेते हैं, बहुत शून्य मान लेते हैं, तो l की जो वैल्यू है यहाँ पर 0 रख देंगे। तो यहाँ पर एक लिख देंगे l इज मच ग्रेटर देन r, तो यहाँ पर आर स्क्वायर के, ये आर स्क्वायर यहाँ पर ये 0 स्क्वायर 0 कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा p, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के r की पावर 4। तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे 2p, r से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के r की पावर 3, यानी E बराबर के ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये विद्युत क्षेत्र अक्षीय बिंदु पर निकलता है। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ये बोर्ड के लिहाज से, और अगर आप नीट IIT में देखें तो वहाँ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए, अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये पहला स्क्रीनशॉट है, उसके बाद में ये दूसरा स्क्रीनशॉट है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, एंड साथ में बने रहिए।